Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about photosynthesis and respiration. Photosynthesis क्या है? Basically it is the process by which plants make their food. Leaves और plant के बहुत सारे हिस्से जो green होते हैं वो क्यों green होते हैं? Because they contain a chemical substance called chlorophyll. It is a green pigment जो कि light energy को absorb कर सकता है और कहाँ मौजूद होता है ये? सेल के क्लोरोप्लास्ट में। और इसकी वजह से प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर gives glucose and oxygen, and there are two requirements, sunlight and chlorophyll. ये सब कुछ मौजूद होगा, यानी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिले, वाटर भी मिले, सनलाइट भी मिले, क्लोरोफिल भी हो, तो फिर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज और साथ ही ऑक्सीजन भी प्रिपेयर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर होती है? इट एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा। और वाटर कहाँ से आता है? वाटर आता है जाइलम से। और ग्लूकोज जो ये बन जाती है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? ये ट्रांसपोर्ट होती है बाय द फ्लोएम। सेल्स जो हैं वो इस एनर्जी को यूज करते हैं और ग्लूकोज को चेंज कर सकते हैं इन द स्टोर्ड फॉर्म विच इज कॉल्ड स्टार्च, और बाज़ औक़ात प्लांट्स ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इन अदर सब्सटेंसेस लाइक सेलुलोज। सेलुलोज इज द सेल वॉल मटेरियल ऑफ द प्लांट्स। ऑक्सीजन भी इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होती है और प्लांट्स कुछ ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं अपनी रेस्पिरेशन के लिए और बाकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं थ्रू द स्टोमेटा। This diagram which is showing all of this, water is coming from the soil, chlorophyll is present in the cells, sunlight is coming in the form of light energy, carbon dioxide is coming from the air and entering through stomata. As a result of photosynthesis taking place here, glucose and oxygen is formed. This oxygen is released into the air and glucose is transported to all other parts of the plant. Here is a do you know box. Leaf structure is best suited for the process of photosynthesis. उसकी क्या एडेप्टेशन है कि लीव्स जो है वो ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। दे आर थिन ताकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो सके। दे हैव गॉट लार्ज एयर स्पेसेस ताकि मूवमेंट ऑफ गैसेस आसानी से हो सके। दे हैव गॉट लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा ताकि एक्सचेंज ऑफ गैस आसानी से हो सके। नेटवर्क ऑफ वेन्स जो है इसमें मौजूद होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर टू द सेल्स। इसका एपिडर्मिस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है ताकि एंट्री ऑफ लाइट हो सके सेल्स तक। इट हैज गॉट अ वैक्सी क्यूटिकल टू रिड्यूस और स्लो डाउन वाटर लॉस। Large number of chloroplasts are present in the photosynthetic cells and there is starch formation in leaf cells. So let's discuss about factors which are necessary for photosynthesis. वही चीजें मेनली जो कि अभी हमने इक्वेशन में डिस्कस की थी, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इसके साथ एक और रिक्वायरमेंट है सूटेबल टेम्परेचर। अगर ये टेस्ट करना चाहें कि क्या फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं, तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्टार्च टेस्ट। तो फॉर स्टार्च टेस्ट एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है और जिससे पता चल सकता है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस हुई है या नहीं। स्टार्च अगर प्रेजेंट हो तो एट द एंड ऑफ स्टार्च टेस्ट लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, और अगर फोटोसिंथेसिस ना हुई हो फिर उसका कलर चेंज नहीं होगा। के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 30 सेकेंड्स। सेकेंड, बॉइल द लीफ इन अल्कोहल। ये सेकेंड के लिए करना होता है, इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये क्लोरोफिल को रिमूव कर दे। फिर डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर, और इसके बाद जो है लीफ को किसी वाइट टाइल के ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है और आयोडीन सोल्यूशन इसके ऊपर डाला जाता है। जिस जगह पे फोटोसिंथेसिस हुई होगी वहां पे स्टार्च मौजूद होगी। आयोडीन सोल्यूशन जब स्टार्च के साथ रिएक्ट करे देन इट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। जिस जगह पे आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च के साथ रिएक्ट नहीं करता वहां पे उसका कलर ब्राउन सा आ जाता है। ब्राउन कलर इज गोइंग टू इंडिकेट नो फोटोसिंथेसिस एंड ब्लू ब्लैक कलर इज गोइंग टू इंडिकेट फोटोसिंथेसिस। तो इफ यू वांट टू टेस्ट लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो ये किया जा सकता है कि किसी भी लीफ को, ऐसा लीफ जो कि प्लांट के साथ अभी अटैच है, उसको तोड़ा नहीं गया, उसके ऊपर अल्युमिनियम फॉइल लगा दें, ब्लैक पेपर लगा दें, कुछ भी ऐसा लगा दें कि लाइट उस तक ना पहुंचे। एक दिन तक उसको लगा रहने दें। एक दिन के बाद उस पत्ते को तोड़ें और उसके साथ वो सारे प्रोसेसेस करें स्टार्च टेस्ट के, और एंड पे क्या होगा कि
लीफ के वो हिस्से जहां सनलाइट पड़ रही थी वो ब्लू ब्लैक हो जाएंगे बिकॉज फोटोसिंथेसिस टुक प्लेस हियर, और वो हिस्से जहां पे that was covered with this aluminum foil, it will show a brown patch. Brown patch indicates that the absence of light, photosynthesis was unable to take place. Then comes carbon dioxide. Carbon dioxide को चेक करने के लिए क्या किया जाता है? सोडा लाइम को यूज किया जाता है. सोडा लाइम इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इस केमिकल में ये सलाहियत है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. इफ यू पुट सम सोडा लाइम इन अ प्लास्टिक बैग और उस प्लास्टिक बैग को फिक्स कर दें अराउंड लीफ, बिल्कुल जैसे ट्रांसपायरेशन एक्सपेरिमेंट के लिए प्लास्टिक बैग को फिक्स किया गया था अराउंड लीव्स, इसी तरह वो तो खाली बैग था, इसमें क्या लेना है? थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग हो, और ये क्या करेगा इस एयर में? अब इस लीफ को तो पूरी एयर मिल रही है, इसको भी पूरी एयर मिल रही है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है. इस लीफ को जो एयर इसके इर्द गिर्द मौजूद है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. एक दिन के बाद इस लीफ को तोड़ें और इसका स्टार्च टेस्ट करें. आपका क्या ख्याल है इसका कैसा कलर आएगा? ब्लू ब्लैक आएगा या ब्राउन? To test the effect of chlorophyll, we can take variegated leaf. Variegated leaf, मनी प्लांट के लीफ या ऐसे लीफ जिनमें कुछ पैचेस वाइट हो उनको कहते हैं variegated leaf. Look at this figure, it is showing different variegated leaves. ऐसे leaves जिनके अंदर white patches हों उनको कहते हैं variegated leaf. आम हालात में जो लीव्स होते हैं नॉर्मल लीफ उसका सारा पोर्शन ग्रीन होता है, उसमें वाइट पैचेस या ब्राउन पैचेस या येलो पैचेस नहीं होते, तो ये और कलर के अगर पैचेस हो दैट इज कॉल्ड वेरीगेटेड लीफ. इफ वी टेक दिस वेरीगेटेड लीफ, क्या होगा? इसके इस जो हिस्से वाइट है वहां पे क्या चीज एब्सेंट है? क्लोरोफिल. ठीक है जी. अब अगर इस लीफ का स्टार्च टेस्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट कुछ इस तरह का आएगा. वो हिस्से जहाँ क्लोरोफिल है ब्लू ब्लैक आएंगे और वो हिस्से जहाँ क्लोरोफिल नहीं है ब्राउन आएंगे. So negative starch test shows in this region that without chlorophyll there is no process of photosynthesis in this area. Now last topic of this chapter, respiration. Living things get energy from food, the process called cellular respiration. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बैक्टीरिया हों, सब एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? फूड से. किस प्रोसेस के जरिए? सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए. प्लांट सेल्स में क्या होता है कि ग्लूकोज रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है जी. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है. ठीक है. ये वाटर भी वेस्ट प्रोडक्ट है. किस लिए ये प्रोसेस हुआ है? ये प्रोसेस एनर्जी को हासिल करने के लिए हुआ है. और ये प्रोसेस किधर होता है? टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. Plant cells respire all the time. वैसे हर living cell it respires all the time. So they need continuous supply of oxygen. During daytime बहुत सारी ऑक्सीजन बन रही होती है फोटोसिंथेसिस से, इसलिए एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो it moves to the air. At night time photosynthesis stops, so plants take in oxygen and give out carbon dioxide. Day और night में अगर हम गैस एक्सचेंज को देखें, during daytime what happens? फोटोसिंथेसिस से को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. और क्या बना रहा है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? ऑक्सीजन. अब ये बहुत सारी ऑक्सीजन बन रही है, इसमें से कुछ ऑक्सीजन को कौन इस्तेमाल कर लेगा? रेस्पिरेशन. और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी रेस्पिरेशन से. लेकिन नेट मूवमेंट क्या होगी? ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकलेगी ड्यूरिंग द डे टाइम. एट नाइट टाइम व्हाट हैपेंस? देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, सो only the process of respiration is taking place, and plants they are going to utilize oxygen from the surrounding and give out carbon dioxide. That's all for today.